नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सुपर टेट तथा लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जनरल हिस्ट्री में कई बार एग्जाम्स में एक या दो से अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री जिसमें धार्मिक सुधार आंदोलनों से पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, जिसमें कौन सा धार्मिक आंदोलन किससे संबंधित है, कब हुआ और कहाँ पर प्रस्तावित किया गया, जिससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे का फर्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी और 1841 में हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1841 में कलकत्ता में हुई थी और इसका जो स्थापना करता थे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय से कई सारे फैक्ट संबंधित रहते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय मीन्स मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा मोहन राय को राजा राम मोहन राय की उपाधि दी गई थी। मीन्स राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है तथा नवजागरण काल का अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है और हिंदू धार्मिक समाज सेवक आंदोलन में सबसे ज़्यादा बार भूमिका निभाने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय ही हैं। विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया एवं मूर्ति पूजा का खंडन किया और बाल विवाह का विरोध किया था। ब्रह्म समाज का गठन। ब्रह्म समाज का जो गठन हुआ था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था और सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया था इसमें एवं एकेश्वरवाद पर के सिद्धांत को अपनाया था। एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाया गया था। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का गठन कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का गठन कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया था। 1839 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था राजा राम मोहन के विचारों का प्रचार प्रसार करना। जो तत्वबोधिनी सभा थी कलकत्ता में गठन हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजा राम मोहन के विचारों का प्रचार प्रसार करना। परमहंस मंडली सभा का गठन कब हुआ था? परमहंस मंडली सभा का गठन आत्माराम पांडुरंग ने 1844 में किया था, जबकि इसका प्रमुख उद्देश्य था धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो परमहंस मंडली सभा का आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1844 में गठन किया गया था। वेद समाज की स्थापना मद्रास में धवालू नायडू के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धवालू नायडू के द्वारा 1864 में की गई थी। इसका जो इसमें किया जाता है वेद समाज को दक्षिण भारत का समाज भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा आदि समाज की स्थापना हुई थी, जो कि 1866 में कलकत्ता में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ स्त्री मुक्त एवं मद्य मुक्त सेवा पर बल दिया गया था। स्त्री मुक्ति का मतलब इसमें हुआ कि उसको कुरीतियों से बचाना तथा मदिरापान से मुक्त करने पर बल दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई या बम्बई में 1867 में की गई थी। 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज का गठन बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किसका गठन किया? आर्य समाज का गठन किया था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार, हिंदुओं में परिवर्तन को रोकना। हिंदू धर्म के सुधार एवं हिंदुओं के धर्म में परिवर्तन को रोकना था।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसी में दयानंद सरस्वती से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पॉपुलर जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है। सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी एवं राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आर्य समाज का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, जबकि आर्य समाज का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? पंजाब में सर्वाधिक आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया गया था। आर्य समाज का गठन तो मुंबई में हुआ था, बट जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो पंजाब में हुआ था। पंजाब में आर्य समाज का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में 1857 में थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था, जिसमें कर्नल ऑलकॉट और मैडम एचपी ने किया था। थियोसोफिकल कमेटी जो सोसाइटी का गठन 1857 में कर्नल ऑलकॉट एवं मैडम एचपी ने किया था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन 1884 में पूना में हुआ था, जो कि एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन 1884 में पूना में एमजी रानाडे के माध्यम से के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में की थी। बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। जैसा कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया गया था। 19वीं सदी में इन्होंने 19वीं में ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग की रचना की थी। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग की रचना की थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1905 में मुंबई में ये रामकृष्ण गोखले, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बम्बई में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? 1707 में महाराष्ट्र में बीडी सावरकर के ने किया था। भारतीय हिंदू महासभा का गठन 1707 में महाराष्ट्र में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, ये उपर्युक्त आंदोलन को एक ट्रिक के माध्यम से दिखते हैं। जैसा कि ट्रिक यदि पसंद आए तो वीडियो को अवश्य आप लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी पिछले वीडियो जितने पड़े हुए हैं वो भी आपको प्राप्त हो सकें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि देखिए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ब्रह्म से हो गया ब्रह्म समाज और राजा से राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म राजा मीन्स ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कहाँ की? कलकत्ता में और 1828 में की। आर्य से हो गया आर्य समाज तथा दया से हो गया दयानंद सरस्वती। आर्य दया मीन्स दयानंद सरस्वती आर्य समाज। 1875 मुंबई में स्थापना हुई। राम से हो गया रामकृष्ण मिशन और विवेक से हो गया स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में बेलूर में की गई थी। आत्मा, जैसा कि प्रार्थना से आत्मा का संबंध रहता नहीं, कहते हैं सभी प्रार्थना करोगे तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तो प्रार्थना से प्रार्थना समाज और आत्मा से आत्मा रंग पांडुरंग। इसकी जो स्थापना हुई थी बम्बई में 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। इनको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे असहनीय चोरी हुई, ये एक ट्रिक है।
ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक आध क्वेश्चन जरूर, एक ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि असहनीय चोरी हुई, सभी ने डंडा से नमक बना भारत छोड़ा। असहनीय से हो गया असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। चोरी से हो गया चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था जब आंदोलन के समय में हुआ था। सविनय से क्या हो गया, सविनय से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय से क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। डंडा से हो गया दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 में हुआ था। नमक से हो गया नमक सत्याग्रह, 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो दांडी मार्च तथा नमक सत्याग्रह ये दोनों 12 मार्च 1930 में हुए थे, जबकि 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कई बार एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन तो एक नारा से एक निश्चित पूछा जाता है कि किसने किस नारे को दिया। जैसे कि पिछली बार लेखपाल वैकेंसी में पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जैसे अब काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये सुपर टेट 2019 में भी पूछा गया था, काकोरी कांड कब हुआ था, 8 अगस्त 1925 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण नारे और उनके वचन से संबंधित देखते हैं जिसने दिया था। जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने दिया था, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। मारो फिरंगी को, ये किसने कहा, मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। कर मत दो, ये किसने कहा था, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आराम हराम के प्रवर्तक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। जबकि जय जवान जय किसान का नारा अटल लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज्य किसने नारा दिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।